काफ़ी हो चुका है, तकरीबन 1:45 बज चुका है। हमसे कबल आपने कई तकरीरें समाअत फरमाई। इस यकीन के साथ बैठे कि हम हुजूर की मोहब्बत में बैठे हुए हैं और ये मोहब्बत वो मोहब्बत है जहाँ सारी मोहब्बतें साथ छोड़ जाती हैं, वहाँ ये मोहब्बत काम आती है। बेशक दुनिया की मोहब्बत दुनिया तक महदूद है। दुनिया के साथी जब तक जिस्मों में रूहें हैं तब तक साथी हैं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत तो वो मोहब्बत है कि दुनिया में भी काम आती है, कब्र में भी काम आती है और हश्र में भी काम आएगी। बेशक बस हमें और आपको सच्ची मोहब्बत होना चाहिए। हमारे हुजूर ने फरमाया, ला युमिनु अहदकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम्हें वो मोमिन नहीं हो सकता है जब तक मैं उसके माँ बाप, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। तो यकीनन कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन असल ईमान ही हुजूर की मोहब्बत है। बेशक और एक हुजूर की बारगाह वो बारगाह है जहाँ रिश्ते नहीं देखे जाते, जहाँ चेहरे नहीं देखे जाते, जहाँ मालदारियाँ नहीं देखी जाती, वहाँ दिल देखे जाते हैं। वाह वाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, मेरी बारगाह में जो मेरे बारे में जैसा गुमान लेके आता है मैं उसे वैसा ही नवाजता हूँ। बेशक सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी के एक शहजादे मदीने पाक हाजिर हुए और उन्होंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी करम नवाजियाँ, तो उन्हें बड़ा हैरत हुई, ताज्जुब हुआ, कहाँ हम गुनहगार, आखिर इतना करम हुजूर का क्यों मुझ पर है। तो वहीं वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजरे मुक़द्दसा के पास रात में सो गए। रात में ख्वाब में देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आखिर मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि आपका इतना बड़ा करम जो हम पर है, आखिर ये इतनी करम नवाजियाँ क्यों हैं। तो हुजूर ने फरमाया, जब तुम हिंदुस्तान से चले थे तो मेरे बारे में अच्छा गुमान लेके चले थे और ये सोच के चले थे कि हम अल्लाह के महबूब की बारगाह में जा रहे हैं, वो हमें खूब नवाजेंगे। तो जैसा तुम अकीदा, जैसा गुमान लेके चले थे, मैं तुम्हें वैसा ही नवाजूंगा। मालिके कौनैन हैं वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। बेशक हम आप तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। रात का वो हिस्सा है कि ना सुनने से इस वक्त कुछ समझ में आता है। हाँ, अगर हुजूर की बात हो तो ये तो ज़रूर समझ में आएगा कि दुनिया के किसी हुक्मरान की बात नहीं, अल्लाह के महबूब आज़म की बात हो रही है। वाह 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 क्योंकि ये जिक्र ऐसा जिक्र है कि इंसान जितना भी ये जिक्र कसरत के साथ सुन ले, लेकिन तब भी उसका जी नहीं भरता और वो यही चाहता है कि मेरे नबी का जिक्र होता रहे और मैं सुनता रहूं। अल्लाह ने इस जिक्र में इतनी मिठास रखी है, लफ्ज मोहम्मद में ही इतनी मिठास रखती है कि नामों में सबसे अच्छा अगर कोई नाम लगता है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का लगता है। वाह वाह बेशक ज़ातों में कोई ज़ात अच्छी लगती है तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका लगती है।
शहरों में कोई शहर अच्छा लगता है तो अल्लाह के महबूब का शहर मदीने मुनव्वरा लगता है। यकीनन हर मोमिन का दिल खुश हो जाता है जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र होता है। बारहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आपने बातें सुनी होंगी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में आप हुजूर के चाहने वालों की कुर्बानियां भी देखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन्होंने चाहा उन्होंने इस हद तक चाहा कि उन्होंने अपनी जान को जान न समझा, अपने माल को माल न समझा, अपनी इज्जतों को इज्जत न समझा, अपनी दौलत को दौलत न समझा। जब वक्त आया, जब जरूरत आई तो सब कुछ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुर्बान कर। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दबा उठाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जान दी है, अगर कुर्बान हकीकत में अगर जान को कुर्बान करने का हक किसी पे है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये हमारी जाने अगर हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाए तो ये सबसे बड़े हमारे लिए फख्र की बात है। यकीनन वो हकदार है हमारी जान। हमारी जाने क्या है, हम तो गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं। अरे जाने तो उन्होंने दी जो गुनाह नहीं करते थे, जो खताएं नहीं करते थे, समझे। अल्लाह ने उन्हें बनाया ही ऐसा था, लेकिन वो अपनी जानों को कुर्बान करना हुजूर के नाम पे फख्र महसूस करते। आप सहाबा को देखें, अहले बैत को देखें, औलिया अल्लाह की जिंदगी पढ़ें आप, वो कसमें खा लेते थे। उस दौर पुरफितन में जब नबी की शान में कोई गुस्ताखी होती थी तो हजरत खालिद इब्न वलीद जैसे लोग कसम खा लेते थे कि जब तक नबी अलैहिस्सलाम के गुस्ताख से बदला नहीं लेंगे तब तक खालिद अपनी जबान में एक बूंद भी पानी का डालने के लिए तैयार। एक मौका आया था, एक इंसान ने हजरत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालियां दी थी। हजरत खालिद इब्न वलीद को पता चला था कि फला बादशाह ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, उसने गालियां दी। हजरत खालिद ने कसम खा ली थी कि जब तक उसका सर तन से जुदा नहीं कर देंगे खालिद सुकून की नींद नहीं सोएंगे। हजरत खालिद इब्न वलीद की आप तारीख पढ़ें, वो मर्द मुजाहिद, वो तने तन्हा। हकीकत में हम अगर अपने बच्चों में सहाबा और अहले बैत की उनकी सीरतें, उनकी तारीख अगर उन्हें हम बताएं और उनके सामने पढ़कर सुनाएं तो देखना हमारी भी आने वाली नस्लें बहादुर पैदा हिम्मत होगी। आज हमारे हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी बहादुरी आपस में खर्च होती है। हम जो ताकत दिखाते हैं हम आपस में दिखाते हैं। हम जो बहादुर होते हैं अपने घर वालों के लिए, अपने महल्ले वालों के लिए, अपने पड़ोसियों वालों के लिए बहादुर होते हैं, लेकिन जब गैरों की बात आती है तो हमारी हिम्मतें जवाब दे जाती हैं। अब हमारी बहादुरी का कोई अता पता नहीं, अब हमारी हिम्मत कहाँ चली गई। लेकिन सहाबा की जिंदगी पढ़ें, वो कभी आपस में नहीं लड़ते थे, वो अपनी ताकत को आपस में खर्च नहीं करते थे। जब जरूरत इस्लाम को पड़ती थी, जब उनकी ताकत की जरूरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पड़ती थी, तो वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके कुफ्र को उनके हकीकी हद तक पहुंचा कर ही दम लिया करते। सरकार हजरत खालिद इब्न वलीद की जिंदगी आप पूरी पढ़ें, इतनी आप जंगे हजरत खालिद इब्न वलीद ने लड़ी और कम तादाद में लड़ी। हर इंसान ताज्जुब करेगा, तने तनहा खालिद, लाखों में घुसने वाला, लाखों को ललकारने वाला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मर्द मुजाहिद जिसे दुनिया हजरत खालिद इब्न वलीद का। सुभान अल्लाह। आज नबी की शान में गुस्ताखी होती है, हम आप खामोश रहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर जगह सब्र किया, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाहने वाले हर जगह सब्र नहीं करते। उन्होंने देखी थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे नबी ने तो जितना सब्र किया, जितना दरगुजर से काम लिया, दुनिया का कोई इंसान इतना सब्र कर नहीं सकता। कैसे कैसों को माफ किया मेरे नबी ने, जो नबी की जान के दुश्मन थे। हुजूर ने तो ऐसों को माफ किया जिन्होंने हुजूर को उनके वतन अजीज मक्का मुकर्रमा से निकाला था। हुजूर ने तो ऐसों को माफ किया जिन्होंने सहाबा के उनके घर छुड़वाए थे, उनकी जमीनें छुड़वाई थी, उनके कारोबार छुड़वाए थे, मदीना जाने पे मजबूर कर दिया था 500 किलोमीटर दूर।
सब कुछ सहाबा ने छोड़ दिया नबी की मोहब्बत में, घर बार छोड़ दिया, बीवियां छोड़ दी, औलाद छोड़ दी, दुकानें छोड़ दी, कारोबार छोड़ दिया। नबी का एक हुक्म हुआ, एक इशारा मिला, सहाबा रात की तन्हाइयों में मक्के से निकल के मदीने शरीफ पहुंच गए। मेरा नबी सब्र करता रहा। हद तो यह है कुफ्फारे मक्का तब भी चैन से न बैठे, मदीने पाक चढ़ाई लेकर पहुंच गए, जान के दुश्मन, लेकिन तब भी मेरा नबी सब्र करता रहा, तब भी मेरा नबी उनके हिदायत के लिए दुआएं करता रहा। सब कुछ मेरे नबी ने किया। आज दुनिया कुछ का कुछ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाना चाहती है। आज हमारे नबी के बारे में तरह तरह की लोग बातें करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ वो हमारे अमल को देखते हैं, हमारे किरदार को देखते हैं, हमारी जिंदगी को देखते हैं। हमारी जिंदगी से वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। उन्होंने असल इस्लाम को नहीं पढ़ा कि असल इस्लाम क्या, नबी के जियाले कैसे थे, नबी के सहाबा कैसे थे, नबी की सोहबत में जो बैठा करते थे वो कैसे थे। उन्होंने वो जिंदगी नहीं पढ़ी। उन्होंने सिर्फ हमें देखा, हमें मार काटने वाला इंसान उन्होंने समझ लिया, हमें दूसरों से लड़ने वाला इंसान समझ लिया, हमें तरह तरह के मामलात में हमें वो आगे लेते हैं और हमारी जिंदगी देखकर हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। यकीनन मान लो मुसलमानों, हकीकत में तुम्हारा सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई मोहसिन, आज हमारा हाल क्या है, हमसे कोई मोहब्बत करता है या हम पर कोई एहसान करता, जरूर कुछ ना कुछ लालच उसका जुड़ा रहता है, कुछ ना कुछ है जरूर। लेकिन एक वाहिद जात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी जो यकीनन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मोहसिन बन के दुनिया में तशरीफ लाए, तुम्हारी हिदायत के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हें जमीन से उठाकर, जमीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों पे अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो अल्लाह के महबूब आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया। बिगैर लालच, कोई नबी को लालच नहीं था। नबी हमारे आपके मोहताज नहीं थे, हम नबी के मोहताज। और हमें नबी अलैहिस्सलाम को हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें हर मोड़ पे अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जरूरत पड़ेगी। जहां सारे सहारे टूट जाएंगे, सहारे सहारे हमसे छूट जाएंगे, वहां कोई सहारा देने वाला होगा तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जहां कोई काम नहीं आएगा, अंधेरी कोठरी होगी हमारी, 3x6 की हमारी कोठरी होगी, बेसहारा होंगे, बाप भी मिट्टी डाल के चला जाएगा, बेटा भी मिट्टी दे के चला जाएगा, भाई भी मिट्टी दे के चला जाएगा, दोस्त यार जो हमारे साथ जीने साथ बनने की बात करते थे वो भी हमसे रुखसत हो जाएंगे। अब हमारे खानदान का कोई आदमी हमारी कब्र पर रुकने के लिए तैयार नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा हमारे पास कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। उस अंधेरी कोठरी में अब कोई रोशनी फैलाने वाला इंसान नहीं है। उस अंधेरी कोठरी में जब वक्त रोशनी की जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह के महबूब आजम हमारी कब्र में तशरीफ लाकर हमारी कब्र को पुरनूर करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां आप उनके एहसानात को तो याद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो हमें हर जगह बचाया, हर जगह बचाया। दुनिया इंसानियत के लिए कोई भी इतना बड़ा मोहसिन दुनिया में न कभी आया था और न आएगा कभी जिंदगी में। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए दुनिया में, लोगों के साथ बहुत कुछ किया, करके चले गए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा न किसी माँ ने जना था न कोई माँ जन सकती थी। दुनिया का वो मुहसिन इंसानियत, अमन और शांति का पैगाम देने वाला अल्लाह का महबूब दुनिया में जब तशरीफ लाया था, क्या दुनिया का माहौल था। अरब के लोग क्या क्या नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद क्या हुई, चारों तरफ अमन फैल गया, सुकून फैल गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन जब जब नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां हुई, जब जब नबी की नामूस पे हमला किया गया, सहाबा ने डटकर मुकाबला किया। वो सब कुछ तो बर्दाश्त कर लेते। हजरत अबू बकर अपने बेटे से बात कर रहे हैं, बेटा ईमान ले आया। हजरत अबू बकर वो वाहिद सहाबी हैं, इनके बाप सहाबी, खुद सहाबी, बेटा सहाबी।
अपने बेटे से बात कर रहे, बेटा कहने लगा अब्बा जान एक वक्त ऐसा आया था, एक जंग में आप मुसलमानों की तरफ से थे, हम काफिरों की तरफ से थे, आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे थी, लेकिन मैंने ये सोच के छोड़ दिया कि आप मेरे बाप, मैं चाहता आपकी गर्दन उड़ा देता, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आप मेरे बाप हैं। लेकिन देखें हजरत अबू बकर का जवाब देखें, हजरत अबू बकर फरमाते हैं बेटा तुमने तो ये सोच के छोड़ दिया कि तुम मेरे बाप हो, लेकिन अगर तुम्हारी गर्दन मेरी तलवार के नीचे होती तो अबू बकर ये कभी नहीं सोचता कि तू मेरा बेटा है, मेरा खून है, बल्कि ये सोच के तेरी गर्दन उड़ा देता कि तू मेरे नबी का दुश्मन। ये थे सहाबा, उन्होंने किसी सब कुछ तो बर्दाश्त कर लिया, अपनी औलाद को कुर्बान करना, अपने माल को कुर्बान करना, सब कुछ तो राह खुदा में अल्लाह उसके रसूल के नाम पे सब कुछ कुर्बान करना तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नबी की शान में कभी वो गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। छुट जाए अगर दौलत कौनेन तो क्या गम, छूटे न कभी हाथ से दामाने बने। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम तो हमारे लिए रहमत बन के आए, हुजूर अलैहिस्सलाम तो हमारे लिए शफाअत का जरिया बन के आए। आज देखें आप जो लोग मदीने पाक जाते हैं, एक हुजूर तो दुनिया में नहीं रहे, हुजूर तो बज़ाहिर दुनिया से पर्दा कर गए, दुनिया से चले गए, लेकिन हुजूर का रोजा भी आज तक बशारत दे रहा है। वहां से आवाज आ रही है मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब। सुभान अल्लाह। कोई है दुनिया में ऐसा रोजा, कोई है दुनिया का ऐसा बादशाह जो आने वाले वक्त के लिए तुम्हारे लिए शफाअत का जरिया बने? लेकिन मेरे नबी के दरो दीवार गवाही दे रहे हैं कि जिसने मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कौन ऐसी रहमतें लेकर आएगा आप बताएं। आप हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जो हिस्सा है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी, यानी उलमा फरमाते हैं वो जगह ही उतनी जन्नत से आई है। जो हुजूर जहां मदफून है, जो हुजरे मुबारका में, और हुजूर जहां खुतबा दिया करते थे, नमाज पढ़ाया करते थे, उसके बीच का जो हिस्सा, जो लोग उम्रा और हज वगैरह जिन्होंने किया है वो देखते हैं वहाँ सफेद कारपेट, सफेद कालीन बिछी रहती है, मारा मारी होती है। अब तो ऑनलाइन बुकिंग हो गई वहाँ रियाजुल जन्ना में जाने के लिए, 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए हर हाजी, हर ज़ाहिर मदीना वहाँ के लिए तरसता है कि कैसे भी हमें 1 मिनट 2 मिनट का मौका मिल जाए उस रियाजुल जन्ना के अंदर हम 2 रकात नमाज पढ़ने, उस जन्नत की क्यारी में नमाज पढ़ने, उस जन्नत की जमीन में नमाज पढ़ने, क्योंकि उलमा फरमाते हैं वो जगह ही जन्नत की है और अल्लाह का वादा है जो जन्नत में चला जाएगा उसे जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। वाह वाह वाह, तो गोया रियाजुल जन्ना में जाना जन्नत में जाना है, और जो जन्नत में पहुंच गया वो कभी निकाला नहीं जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। कोई है ऐसा शहर, कोई है ऐसा रोजा, कोई है ऐसा इंसान के दुनिया से बज़ाहिर पर्दा कर गया हो, लेकिन उसकी जमीन, उसका रोजा, उसकी तुरबत आज भी मोमिन की शफाअत का जरिया बनी, बशारत दे रही है कि आओ तुम हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखें, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखें। दुनिया में लोग जाते हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई पेरिस जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई फला जा रहा है, कहाँ कहाँ नहीं लोग जाते हैं। लेकिन आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताएं क्या किसी के जाने का अंदाज ऐसा होता है जैसा लोग मदीने जाया करते हैं? वाह वाह, जो मदीना जाने वालों का अंदाज होता है, क्या कोई लंदन जाने वाले का अंदाज इस तरह होता है? लोग भेजने वाले इस अंदाज से कभी किसी को अमेरिका रवाना करते हैं जिस अंदाज से हर मोमिन को मदीना रवाना किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वाहिद दुनिया का शहर ऐसा है जहां लोग जो जाता है वो भी फख्र महसूस करता है, लेकिन उसे छोड़ने वाले भी उस पर फख्र महसूस करते हैं, उसकी किस्मत पे नाज करते हैं कि जाने वाला कहाँ जा रहा है। कोई ऐसे वैसे शहर नहीं जा रहा, अल्लाह के महबूब जिस शहर में आराम फरमा है उस शहर की जियारत के लिए महबूब रब्बे अर्श है, उस सब्ज कुब्बा में पहलुए जलवागाह अतीको उमर की। आज हम अल्लाह वालों के दरबारों में जाते हैं, कोई अजमेर जा रहा है, कोई सरहिंद मुक़द्दस जा रहा है, कोई हजरत हाजी शरीफ के रोजे पे जा रहा है, कोई हजरत मखदूम जहानिया के रोजे पे जा रहा है। एक अंदर से तड़प होती है, खुशी होती है, अल्लाह वालों के दरबार में जा रहा है।
लेकिन आप देखें उस मदीने मुनव्वरा का हाल देखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो एक सूरज की तरह आराम फरमा है, लेकिन उनके अगल बगल में हजरत अबू बकर उमर आराम फरमा है। उनके सामने कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी, जिसे दुनिया का सबसे अच्छा कब्रिस्तान कहते हैं, उस कब्रिस्तान में 10,000 सहाबा इकराम मत, जिसमें हजरत फातिमातुज ज़हरा औरतें भी जिनकी चादर मुबारक पे फख्र महसूस करती हो, वो शहजादी रसूल उस कब्रिस्तान में आराम फरमा। हजरत इमाम हसन जो हजरत इमाम हुसैन के भाई हैं, वो उस कब्रिस्तान में आराम फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियां उस कब्रिस्तान में आराम फरमा। आप देखें, आप उस कब्रिस्तान की किस्मत देखें जहां मेरा नबी 12 जाया करता था। तो आप सोचें, जिस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए आज हम यहाँ जमा हुए, हुजूर के जिक्र के लिए जमा हुए, तो हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़ें। नबी के दीवाने ऐसे थे, वो नबी की जब बात आती थी तो वो कुछ उन्हें समझ में नहीं आता था। हजरत उबैदा इब्न जर्राह ने ऐलान किया कि फला रास्ते से एक रूमियों का लश्कर गुजर रहा है, 20,000 की तादाद, 22,000 की तादाद, तुम में है कोई बहादुर जो उनका मुकाबला करेगा? देखें नबी के जानिसार कैसे। हजरत उबैदा तकरीर कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, 22,000 का रूमियों का लश्कर गुजर रहा है, जो इस्लाम के दुश्मन है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन। कोई है तुम में ऐसा बहादुर जो उनका मुकाबला करे? तने तना हजरत खालिद इब्न वलीद खड़े हो। हजरत खालिद इब्न वलीद कहते मैं मुकाबला करूंगा। हजरत उबैदा ने कहा कितने आदमी चाहिए? हजरत खालिद कह रहे मुझे आदमियों की जरूरत नहीं, तने तनहा मुकाबला करें। 22,000 का मुकाबला तने तनहा। उनकी हिम्मत तो देखो। हजरत उबैदा ने मना किया, नहीं, अपनी जान को हिलाकत में न डालो, कुछ आदमी अपने साथ ले लो। तो हजरत खालिद इब्न वलीद ने 9 आदमी अपने साथ कहा, मुझे 9 आदमी दे दो, 10वां मैं खुद हूँ। मेरा एक आदमी 2,000 से ज्यादा का मुकाबला करेगा। हजरत खालिद इब्न वलीद ने अपने 9 आदमी लिए और उस रास्ते में एक झाड़ी में छुप गए। साथियों को समझा दिया कि उनका लश्कर जब निकले तो धीरे धीरे उनमें शामिल होते जाना और धीरे धीरे बादशाह के करीब होते जाना। जब मैं देखूंगा कि बादशाह के करीब हमारे साथी हो गए तो मैं एक नारे तकबीर बुलंद करूंगा और सबसे पहली तलवार जो हमारी होगी वो बादशाह की गर्दन पर। हजरत खालिद इब्न वलीद के साथियों ने ऐसा किया, जमा हो गए सब, बादशाह के करीब हुए। हजरत खालिद इब्न वलीद ने जो नारे तकबीर बुलंद किया, सबसे पहली तलवार हजरत खालिद की जो चली है वो बादशाह की गर्दन कोड़ा। अफरा तफरी मच गई। आखिर क्या हुआ? सुबह से शाम हो गई, 10 के 10 22,000 का मुकाबला कर। 22,000 का मुकाबला 10 आदमी कर रहे, कितने हजारों को उन्होंने कत्ल कर डाला। शाम होने वाली थी, हजरत खालिद इब्न वलीद के हाथ पर जवाब दे रहे थे। उधर से उनके लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा लश्कर नारे तकबीर बुलंद करते हुए आ रहा। उन्होंने आपस में कहा कि जब हम इन 10 का मुकाबला न कर पाए तो अब ये तो बहुत बड़ा लश्कर, इनका मुकाबला हम कैसे करें? भगदड़ मच गई, भागने लगे। मुसलमानों ने फतेह हासिल की, तकरीबन 5,000 लोगों को कत्ल किया। नबी के मामले वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। कुरैश के 2 बच्चों ने क्या कहा था? कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कुरैश मक्का तो क्या चीज है, देवों से लड़ जाएं, सनानो नेजा बन के सीने दुश्मन में गड़ जाए। लेकिन आज हमसे जाने नहीं मांगी जा रही, आज हमसे माल की कुर्बानी नहीं मांगी जा रही, आज हमें अपने घरवाल लुटाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की तस्बीह ही अपनी ज़बानों पे हम रट लें तो हमारे लिए नबी अलैहिस्सलाम का नाम ही काफी। हुजूर को याद करते रहे, हुजूर पे हर वक्त दुरूद पढ़ते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम क्या दुरूद के बारे में फरमाते हैं? जिसने जुमे की शब में और जुमे के दिन में हम पे कसरत के साथ दुरूद पढ़ा, कल मैदान महशर में वो हमारी शफाअत का मुस्तहिक होगा। जरूरी है कि हम उसकी कल मैदान महशर में शफाअत करें।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तुम्हें हर मोड़ पे बशारत दे रहे हैं, हर मोड़ पे तुम्हें मुजदा सुना रहे हैं। कितना कोई दुनिया में हमारे माँ बाप ही क्यों ना हो, जितना भी चाहने वाला दुनिया में हम कोई भी पैदा हो जाए, माँ बाप जैसी मोहब्बत कोई नहीं अपनी औलाद से करता है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत तो माँ बाप से भी ज्यादा। जितनी तो हुजूर हमसे मोहब्बत करते हैं उतनी तो हमारे माँ बाप भी हमसे मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि हुजूर ने तो क्या अपने लिए किया। हुजूर आए अपनी उम्मत को उठाने के लिए, हुजूर ने अपनी उम्मत को पस्तियों से निकाल के आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। क्या नहीं हुजूर ने किया। हुजूर रोए हैं तो अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए रोए। हुजूर ने कुर्बानियां दी, अपनी उम्मत के लिए कुर्बानियां दी। अरे जो जिसके हाथ में सब कुछ हो उसे तो ताजी रोटी तक मैसर नहीं, जो दुनिया को खिला रहा हो, जो दुनिया को पिला रहा हो। जब सहाबा को जरूरत पड़ती थी, जब सहाबा की प्यास शिद्दत की लगती थी, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दिया करते थे। लेकिन वही नबी खिलाने पिलाने वाला जब कभी कभी मौका आता था तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमर में दो दो पत्थर बंधे हुए, भूख की वजह से कि कमर न टेढ़ी हो जाए। सहाबा पत्थर बांधे होते थे, जब हुजूर के पत्थर बंधे हुए देखते थे तो सहाबा को सुकून मिल जाया करता। दूसरों को खिलाने वाला, अपनी उम्मत की खातिर, दीन की बका के लिए, दीन के तहफ्फुज के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां देता जा रहा है। पहाड़ों पे निकल गए अपनी उम्मत की मगफिरत के लिए, अल्लाह की बारगाह में सर्व सुजूद है, रो रो के दुआएं मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। क्या नहीं हमारे नबी ने हम सब के लिए किया, लेकिन आज हमारा क्या, हम अपने नबी को भूले पड़े। 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है तो हम अपने नबी के नाम के नारे लगा लेते हैं, नबी को याद कर लेते हैं, गली गली नबी का चर्चा कर देते हैं, लेकिन फिर साल भर तक हम अपने नबी को भूल जाते हैं। फिर हमें हमारा नबी नहीं याद आता है। आखिर क्या, कोई हम पे 1-2 रुपए का एहसान करता है तो हम उसके एहसान को जिंदगी भर याद रखते हैं। अपने नबी के एहसानात अगर आप पढ़ेंगे तो यकीनन हैरत से आपकी आंखें चंद्रा जाएंगी, कितने हम पर हमारे नबी के एहसान। रोंगटा रोंगटा हमारे नबी के एहसान में हमारा दबाव। अल्लाह ने जिंदगी दी नबी के सदक़े, अल्लाह ने हमें वजूद बख्शा नबी के सदक़े, अल्लाह ने ये आसमान का शामियाना ताना नबी के सदक़े, अल्लाह ने दुनिया को रोशनी दी नबी के सदक़े में, अल्लाह ने हमें इज्जत दी नबी के सदक़े में। पहले क्या होता था, पहले लोग जो गलत काम करते थे फरिश्ते आते थे उनके दरवाजों पे लिख जाया करते थे। वो अपने नबी के खिलाफ कोई काम करते थे, अपने नबी की बात नहीं मानते थे, अल्लाह ताला उन पे अजाब नाजिल कर दिया करते थे। हजरत मूसा की कौम ने जब नबी मूसा का इनकार किया तो हजरत अल्लाह ताला ने उनके पीने के पानी में जुए कर दिए थे। अब अपने नबी का एहसान देखें, उनकी रहमतुल लिल आलमीन ही देखें, वो रहमत बना के भेजे गए। और अपने अपने गिरेबानों में झांक के देखे कि हम दिन रात कितनी अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं, लेकिन तब भी हम पे कोई अजाब नहीं आ रहा, तब भी हमारी इज्जतें महफूज हैं, हम इज्जत की निगाहों से देखे जा रहे हैं। हम अपने माँ बाप की नाफरमानी करें, माँ बाप हमें घर से निकाल देते हैं, लेकिन देखें दिन रात हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, दिन रात हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, लेकिन जब खाने का वक्त आता है अल्लाह मुझे खिलाता है, जब पीने का वक्त आता है अल्लाह मुझे पिलाता है, जब मुझे जैसी जरूरत पड़ती है अल्लाह ताला हमारा इंतजाम कर दिया। क्या है, हमारा जिस्म हमारे तो कब्जे में है नहीं। आज आपने देखा होगा कैसे कैसे मर चल रहे हैं, कहीं कैंसर की वबा में आदमी मुब्तला है, कहीं फालिज का असर है, कहीं कोई असर है। फालिज का एक झटका लगता है, जवान इंसान उसके अब बस में नहीं है कि वो एक छोटी सी चीज भी जमीन से उठाए। जवान इंसान, जिस जिस्म को हमने बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया था, बड़ी वर्जिशें करके हमने अपने जिस्म को तैयार किया था कि बड़े बड़े सुरमाओं को हम पटक देंगे, बड़े बड़े सुरमाओं के साथ हम ऐसा करेंगे, लेकिन अल्लाह का एक झटका ऐसा फालिज की शक्ल में लगता है कि अब हम एक छोटी सी चीज भी नहीं उठा सकते।
कैंसर होता है, कैंसर का इंसान नाम सुनता है, आधा तो वैसे ही उसकी जिंदगी वहीं से खत्म हो जाती है। कोरोना चला था, कोरोना का नाम कितने गए होंगे, सिर्फ लफ्ज कोरोना ही उन्हें बता देगा तुम्हें तुम्हारी रिपोर्ट कोरोना की आई है, तो आदमी ने वहीं दम तोड़ दिया कोरोना के डर से। तो आखिर हमारा जिस्म है क्या, हमारे कब्जे में तो है नहीं। अल्लाह जो चाहे, अभी हम चल रहे हैं, चलते चलते अभी कितनी ऐसी मौतें हुई हमारी नजरों में, ऐसे कि चलते चलते अभी हम दमों में थे, एक साहब बताने लगे कि वो अपने जमीन के कागज देख रहे थे, 52 साल की उम्र थी उनकी तकरीबन, वो कागज इधर उधर देख रहे थे और कागज देखते देखते ही उन्हें अटैक पड़ा, वहीं के वहीं ढेर हो गए। क्या भरोसा हमारी जिंदगी का, हमारे कब्जे में कुछ नहीं, जिसके कब्जे में है हमें आपको चाहिए कि उसका शुक्र हर वक्त अदा करते रहें। पता नहीं कब हमारी रूहें हमारे जिस्मों से निकल जाएगी। जो अल्लाह हमें सांसें दे रहा है, जो अल्लाह हमें खिला रहा है, जो अल्लाह हमें पिला रहा है, हम समझते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें रिस्क अल्लाह दे रहा है। मेहनत करने वाले हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। लेबर तबका आप देखें, लेबर तबका हमसे ज्यादा मेहनत करता है। तरह तरह के लोग बहुत हैं, आप देखे जाके दुनिया में बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ लोग कितनी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल उन्हें एक टाइम की रोजी मिलती, खाना मिलता है। हम तो इतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला दिन में न जाने कितनी बार हमें खिलाता है। क्या कहना मेरे रब ने हमारे साथ किया, लेकिन हम सोचें कि हम अपने 5 टाइम जो हम पे नमाज फर्ज है वो तक हम पढ़ने मस्जिद में नहीं जाते। ये तो सोच लें कि अल्लाह ने जहाँ हमारा सारा वजूद हमें दिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में दिया है, तो 5 वक्त हम मस्जिद में जाके उसकी बारगाह में सर झुका के हम अपनी जबान से कह दें, या अल्लाह तू ही हम्द के लायक है, तू ही पाकी के लायक है, तू ही सबसे बड़ा। इतना तो हम अपनी जबान से कह सकते हैं, उसका शुक्र तो अदा कर सकते हैं। एक इंसान हम पे एहसान करता है, हम जिंदगी भर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें वजूद बख्शा है, जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा, ऐसी नाजुक जगह से तुम्हें पैदा किया। एक जान आती है तो दूसरी जान को खतरा रहता है। आप सोचें कि हम कैसी नाजुक जगह से आए हुए हैं, लेकिन तब भी हम फख्र महसूस करते हैं। हम कमाई कर रहे हैं, हमें अपने कारोबार पे, हमें अपने जिस्मों पे फख्र है, हमें अपने कपड़ों पे फिक्र है, हमें फख्र है, हमें अपनी बिल्डिंगों पे फख्र है, हमें अपनी गाड़ियों पे फख्र है। अरे फख्र करने वाली ये हमारी दौलतें नहीं है, फख्र करने वाले हमारे जिस्म नहीं है, फख्र करने वाले हमारे कारोबार नहीं है। फख्र करना है तो अल्लाह की जात पे फख्र करो, फख्र करना है तो मदीने के ताजदार पे फख्र करो कि जिसके सदके में अल्लाह हमें खिला रहा है, पिला रहा है। फख्र के लायक तो दुनिया में यही है, फख्र करने के लायक और कुछ नहीं है दुनिया में। हमें आपको चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को बदलें। हम आपको किसी आलिम की तरफ दावत नहीं दे रहे, हम किसी मदरसे की तरफ दावत नहीं दे रहे, हम उसकी तरफ आपको बुला रहे हैं जो दुनिया में हकीकत में फख्र के लायक। और हमारी औकात क्या है? फख्र तो उन पे ऐसों ने किया, फरिश्ते उन पे फख्र करते थे, जिन्नात उन पे फख्र करते थे, सब समंदर की मछलियां उन पे फख्र करते थे, परिंदे चरिंदे उन पे फख्र महसूस किया करते। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते, दुनिया में कौन सी ऐसी मखलूकात है जो मुझे नहीं जानती कि मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह की हर मखलूक मुझे जानती, मगर जो इंसानों और जिन्नातों में शरकश हैं वही नहीं जानते। तो हम जिसकी महफिल में बैठे, हम कोई अपने बाप की महफिल सजाए नहीं बैठे, हम कोई अपने दादा के नाम की महफिल सजाए नहीं बैठे हैं, बल्कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम की महफिल सजाए बैठे। ये एहसानात हैं उन जवानों का, उन कमेटी वालों का, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुनने का तुम्हें मौका फराहम किया। आज हमारे पास वक्त कहाँ इतना कि हम अच्छों की बातें सुने। कोई हमारे शहर में ऐलान हो जाए फलां नेता आ रहा है, तो अभी आप देखेंगे भीड़ बिगैर मतलब दूसरे को खबर, जहाँ ऐसे कान में भनक पड़ी फला आ रहा है तो आदमी दौड़ता हुआ चला। और किसी अगर महफिल का ऐलान अगर महीना भर भी करे तब भी बहुत से ऐसे होते हैं जल्दी जाने को तैयार नहीं। हम अपनी मोहब्बत का जायजा लें कि हमारी मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहाँ तक, कि उनकी महफिलों से दूर है, उनके जिक्र से दूर। जो जिक्र हकीकत में दुनिया का जिक्र लाख आप सुने,
नेताओं की सभाएं आपने बहुत सुनी होगी, आप वो थोड़ा बहुत तो आपको पैसा दे सकते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको पावर दे सकते हैं, लेकिन जो हुजूर की गुलामी में जो पावर मिलता है वो किसी नेता के पास पावर नहीं। एक गौसे आजम को देख ले, एक नबी के शहजादे को देख ले, एक नबी के जानशीन को आप देख ले, अल्लाह ने हुजूर के सदके में ऐसा पावर दिया, ऐसा पावर दिया कि बैठे तो हुजूर गौसे आजम एक जगह है, लेकिन 70 घरों में इफ्तार फरमा रहे हैं। हम तो एक जगह होते, एक जगह देखे जाते हैं, लेकिन एक गौसे आजम 70 जगह इफ्तार कर रहे हैं और हर आदमी देख रहा है। फला जब आता कहता है हुजूर गौसे आजम ने तो फला तारीख को हमारे यहाँ इफ्तार किया, दूसरा आता वो कहता नहीं फला जगह तो फला तारीख को हमारे यहाँ इफ्तार किया। आदमी ताज्जुब में, एक गौसे आजम की जात, लेकिन एक वक्त में एक दिन में 70 जगह इफ्तार। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं दुनिया को मैं ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पे राई के दाने, दुनिया मेरी नजर में से एक। देखें आप नबी के शहजादे का ये हाल है, नबी के जानशीन का हाल। कितनी दुनिया में आज दुनिया तरक्की कर गई, कैमरे बना दिए, तरह तरह की चीजें बना दी, लेकिन तब भी दुनिया नहीं सारी चीजों को देख पा रही है। लेकिन एक अल्लाह के वली का हाल देखें कि एक जगह बैठ के पूरी दुनिया की खबर ले रहा है, पूरी दुनिया पावर तो देखें आप, ऐसा पावर कोई दुनिया की तालीम दे सकती है? ऐसा पावर कोई दुनिया का नेता दे सकता है जो पावर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों को दिया? हम बढ़े अपने रसूल की तरफ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ दौड़े, अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद होके अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता वसीला लेकर अल्लाह से मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर हमें भी पावर वाला बना। और ये तो पावर ऐसा है, ये तो दुनिया में भी चलता है, कब्र में भी चलता है। ये तो पावर ऐसा है, आपने सुना होगा अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत आए थे, उन्होंने थप्पड़ मार दिया। है किसी के पास पावर ऐसा? एक अल्लाह के वली को दफन किया गया, फरिश्ते आए, फरिश्तों ने कहा मन रब्बुका, तो उनका गुस्से से चेहरा लाल हो गया और क्या कहने लगे, हमारे आपकी हिम्मत नहीं इतनी कि हम फरिश्तों से मुनकर नकीर से कुछ कह सके। वो मुनकर नकीर उनकी अब हालत जब कब्र में देखेंगे तो हमारे बुरे हाल हो जाएंगे, पैरों के बराबर उनके बाल होंगे, आंखों से आग के शोले निकल रहे होंगे, नाखून इतने बड़े होंगे कि जमीन फाड़ते हुए वो आएंगे, गरजदार आवाज में हमें उठाएंगे। अच्छे अच्छों के हालत खराब हो जाती है जब मुनकर नकीर को कब्र में देखते। लेकिन देखें अल्लाह के वली का, जब उन्होंने कहा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तो सल्लल्लाहु अलैहि ने क्या कहा कि जाके रब से पूछ लो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं कि तुम्हारा रब कौन है, रब से जाके पूछो कि ये तुम्हारा बंदा कौन है। सोचें आप, अल्लाह का पावर देखें जो अपने बंदों को अल्लाह ने दिया, ऐसा पावर हमें कोई नहीं दे सकता। सरकार इमाम रब्बानी की बारगाह में फरिश्ते भेजने से पहले अल्लाह ने पूछा, ऐ शेख अहमद तुम्हारी कब्र में फरिश्ते भेजूं या ना भेजूं? है दुनिया में कोई ऐसे पावर वाले? हमारा पावर तो दुनिया की, जब तक हमारी हुकूमत है तब तक चलता है, एक महदूद इलाके तक हमारा पावर चलता है हिंदुस्तान के, कोई किसी इलाके का है, कोई किसी इलाके का है। लेकिन अल्लाह वालों का पावर तो देखें, बैठा है बगदाद में, हुकूमत पूरी दुनिया पे कर रहा है, बैठा है अजमेर में, हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में गरीब नवाज की चल रही है। पावर देखें, गरीब नवाज ने ऊंट बैठा ले तो किसी और ने थे, समझे, लेकिन अब उनके पावर में इतना दम नहीं था कि वो उन ऊंटों को उठा सके, क्योंकि गरीब नवाज ने इशारा किया। आप सोचें अल्लाह वालों का पावर देखें, जब अल्लाह वालों का ऐसा पावर है तो इनके आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कैसा पावर, कैसा पावर होगा? कोई है आज दुनिया के साइंस ऐसी कि उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करे? कोई कहे, कोई है दुनिया की साइंस ऐसा के पैर की ठोकरों से मुर्दों को जिंदा करे? सरकार गौसे आजम एक महफिल आप वाज फरमा रहे, मस्जिद में हजारों का मजमा है, अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे,
लोगों के आंखों से आंसू। अल्लाह वालों का वाज ऐसा होता था कि जब वाज खत्म होता था तो कई कई लाशें निकला करती थी, जनाजे निकला करते थे, लोगों की चीखें निकल जाया करते थे। सरकार गौसे आजम वाज फरमा रहे, एक चील आई ऊपर से, वो चहचहाने लगी, उसकी आवाज लोगों ने सुनी तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो। एक जलाल भरी निगाह सरकार गौसे आजम ने डाली, वो मुर्दा होकर जमीन पे गिर गई। सरकार गौसे आजम फरमाते कि मैं लोगों को बड़ी मुश्किल से लोगों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूं, तूने थोड़ी देर में लोगों के दिल अपनी तरफ माइल कर लिए, अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिए। वाह सरकार गौसे आजम का खत्म हुआ। लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर गौसे आजम, इस चील की क्या गलती है? गलती तो हमारी है कि हम इसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। सरकार गौसे आजम ने एक निगाह डाली, चील फड़फड़ाई, फिर आसमान की बुलंदियों में पहुंची। मुर्दा चील जो मुर्दा होकर जमीन पे गिर गई थी, लेकिन गौसे आजम के एक इशारे पे फिर आसमान की बुलंदियों पे वो चील पहुंची। लाओ, कहां से पावर लाओगे? ऐसा पावर हमारा चलता है, हमारे बनाए हुए लोगों पे चलता है, लेकिन हमारे अल्लाह वालों का तो पावर ऐसा है कि दुनिया के हर इंसान पे उनका पावर चलता है। इंसान तो इंसान है, जिन्नातों पे उनका पावर चलता है, कहां नहीं उनका चलता।